वंदनीय आदरणीय भंते जी। आशीर्वाद उपासिका। हाँ भंते जी, अभी आपने वो डॉक्टर की स्टोरी बताई ना, तो मैं भी रो पड़ी। भंते जी, ऐसा है ना कि एक माँ बाप के बच्चे होते हैं, तीन चार बच्चे। लेकिन जो एक बच्चा रहता है वो माँ बाप को बहुत दुख देता है। तीनों बच्चे माँ बाप को बहुत सुख देते हैं। बच्ची ज्यादातर तो बच्ची बहुत सुख देती है माँ बाप को। ससुराल जाती है, माँ बाप का नाम कमाती है। लेकिन बड़ा बेटा है, वो माँ बाप के साथ ही रहता है, तो कुछ दिन में बहुत दुख देता है। उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं रहता बंटी जी। पत्नी के साथ भी बहुत बुरा वो आप बर्ताव अपना कर। बेटा के बारे में बोल रहे हैं क्या? नहीं बंटी जी, भाई के बारे में बोल रहे हैं बंटी जी। बहुत दुख देता है वो। ठीक नहीं रहता, बात नहीं ठीक से करता। उसका व्यभिचारी भी है वो, बता नहीं सकती बंटी जी। लेकिन माँ बहुत दुखी रहती है बंटी जी। उसको मैं बहुत सुधारने के लिए उसको धर्म बताती हूँ, उसको विपश्यना बाद में के लिए। पछताना पड़ेगा। कर्म से कोई बच नहीं सकता है। कम्मन दल्लं किंति करोमि दानं। कर्म मजबूत होने के बाद कुछ नहीं कर सकता है उसको। भोगना बच्चों पड़ेगा को भी उसको नहीं वो सारा। संभालता बंटी जी। माँ बाप संभालते हैं बच्चों को। क्या करें, हमको तो डर लगता है वो सब सुनने में भी। कैसा विपाक भोगना पड़ेगा उन लोग को समझ नहीं आता है। उसकी बीवी भी अच्छी नहीं है बंटी जी, तो उसका कितना इसीलिए कर्म पाप होगा। बहुत बहुत उसको छोड़ दीजिए। उसका कर्म के बारे में बहुत पाप मिल रहा है। मम्मी पापा का उधार खाकर दुख देकर जन्म लिया मम्मी पापा। उस जन्म देने मात्र से उधार है। तो मम्मी खिला पिला के बड़ा किया तो कितना उधार है उसके बारे में बात ही कुछ नहीं है। अगर उस खिला पिला के बड़ा किया हो मम्मी पापा को दुख दे रहा है तो उसका उधार के बारे में वचन से नहीं बोल सकते हैं। वो चाहे करोड़ों को दान देकर सेवा कर ले, उसको अगले जीवन सुगति होगा करके निश्चित नहीं है। और मम्मी छोटा को भाई, मार कर भगा रहा है तो मम्मी को दुख दे रहा है, तो पापा को दुख दे रहा है, तो पत्नी को दुख दे रहा है, घर को दुख देकर वो दुनिया को दिखाए हम अच्छा है। कोई मतलब नहीं। छोटा भाई है बंटी जी, वो बहुत माँ बाप की सेवा करता है, बहुत अच्छा रहता है। इस- इसलिए छोटी, अच्छा है, बढ़िया। हाँ, बढ़िया छोटी बढ़िया। भाई की तो पत्नी भी ऐसा बहुत अच्छा। धनवान है। वो तो बहुत ऐसा अच्छे होता है, रहते हैं। संसार ऐसा ही है। संसार ऐसा ही उपासिका टेंस तो उसको हम जानते हैं उस सब चीज को। हम सुने लेकिन बहुत। मेरा ये सवाल क्या? है कि क्या माँ बाप की कुछ गलती होगी कि ऐसे बच्चा आया है पेट से? ऐसा क्यों जरूर आया जरूर हो? जरूर। माँ पिताजी कर्म से मिलता है वो बच्चा। ऐसी समझ कौन सी गए? गलती होगी? हाँ, बंटी जी, मेरी माँ हैं? तो बहुत अच्छी है, मेरे एक ही पापा भी बहुत। एक जन्म का नहीं। वो पिछले जन्म कोई मम्मी और बच्चा को लड़वाया होगा। मम्मी बच्चा को बीच में चुगली करवा के दुख दिलवाया होगा एक दूसरे को। उस विपाक भोग रहा हो। तो कौन हम दोनों जानता है इतने कैसा ना अच्छे हो। हैं। एक जन्म हम नहीं तो दोनों अतीत इतने का अच्छे संसार का। हैं। इसीलिए वो ऐसा है। ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो सेवा करो उसके पास रहने के लिए बोली मम्मी को भी भगवान से धर्म से संग की समाय याचना करवाई। कौन जानता है कि मुनि लोग के द्वारा दुख निंदा देकर वो विपाक भोग रहा। कुछ भी हो सकता है, नहीं कह सकते हैं। इसलिए मम्मी पापा को वो धर्म की दिलवाई। मम्मी को आपका मम्मी है क्या? हाँ, मेरी मम्मी है बंटी जी। तो आप है धर्म में तो आप कम से कम मम्मी को श्रद्धा शील धर्म ज्ञान आदि बता के उसको कम से होश तो दिलवाइए कि ऐसा ही संसार है, खतरा है, ये है वो है। देख रहे हैं ना मम्मी सामने ऐसा हो रहा है। अभी आप वो सब छोड़कर अगला जन्म के बारे में सोचिए। पुण्य कमाइए, दान दीजिए, शील आदि पालन कीजिए, शांत से रहिए, बेटा को छोड़ दीजिए, हम आपके साथ हैं। और थोड़ा थोड़ा सेवा करके समय समय पे मिलने जाकर तो हम फोन से बात करके मन को ठंडा करवाइए। हाँ, धर्म बताइए। मम्मी बहुत धर्मवान है, बहुत दान बस देती है काफी है। बस काफी है। दुनिया के बारे में मत सोचिए। उस मम्मी ठीक है तो बस उत्तम है। और उसको धर्म दीजिए आप। वो अच्छा है। हाँ, हाँ। दुखी ठीक है होती है मन। बंटी जी थोड़ी। माँ है ना, वो बेटे के बारे में दुखी होती है क्या वो। करेगा, संसार ऐसा है। इसलिए तो भगवान मुक्त होने के लिए बताए सब सुख मिलेगा तो उसके लिए अंग संपूर्ण पुण्य चाहिए। कि कितना लोग है जो पारिवारिक पूरा सुख भोग रहा है, लिख के दीजिए हमको एक परिवार बताइए। नहीं है कल एक बंटी। फोन किया। बुद्धिस्ट फैमिली, अच्छा फैमिली। उसका पत्नी छोड़ के भाग गया। क्योंकि उसका सास का कहना नहीं माना था। सास भी बहुत धार्मिक है, बोलता हम किसी के सामने झुक के नहीं रहेंगे। भाग गया। ऐसी बात है बंटी जी, वो झुक के नहीं रहती बहू ये मेरी माँ की। ऐसा ही है, दुनिया है। इसलिए वो सब नहीं सोचना है, लाख में से एक है जो सुख से रह रहा है।
इसलिए तो हम आज धर्म बताएं, वो सुख भोगने के लिए जो अपने पास है, जो चीज है, जो मम्मी के पास आप एक बेटी है, अच्छा उस चीज को याद करके सुख नहीं भोग सकता है क्या? हाँ बंटे मम्मी जो जी। धर्म का काम कर रहा है उस चीज को याद करके सुख नहीं भोग सकती है क्या? हम्म, मम्मी जो अच्छा से जीवन बिताए उस चीज को याद कर सुख नहीं भोग सकता क्या? तो वो सुख भोगने के लिए दीजिए, जो नहीं है वो वश में नहीं है, उसको क्या पछता रहा है? उसके लिए दिमाग चाहिए, तो मम्मी को होश दिलवाइए आप। हाँ, वो धर्म में आपका बुलाए। कर्तव्य बनता हाँ। वो आपका कर्तव्य बनता है होश दिलाना। तो मम्मी को बोलिए जो हम लोग हैं और जो धर्म का काम किए, अभी जो पुण्य करे वो याद कर खुश होइए, मम्मी छोड़ दीजिए दुनिया करके बोलिए। ठीक हाँ, है। विपश्यना में भी लाया है बंटे जी, उसको शिविर करवाए दो। पापा के भी 2 शिविर ठीक है करवाए ठीक है। हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, करवाई, बढ़िया। बढ़िया उपासिका। ठीक है बंटे ठीक जी, है। वंदा में बंटे जी, ठीक सुखी हो, मंगलवार सुखी हो। भंते जी, मुझे ना दान के बारे में पूछना है। जैसे कि हम कहते हैं कि जब हम किसी को दान करते हैं तो हमें निस्वार्थ मन से दान करना चाहिए। मतलब उसके रिटर्न में हमें कुछ मिलेगा ऐसे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब हम पुण्य के लिए भी दान करते हैं तो वो भी तो हमारे मन में मतलब एक विचार ही रहता है ना, अपेक्षा रहती है कि हमें पुण्य मिलेगा। तो फिर वो सही है क्या? एक निस्वार्थ दूसरा होता है उपासिका। निस्वार्थ मतलब ये चीज है, जैसे पुण्य से प्रार्थना करने में भगवान को तो बताएं, पुण्यवान लोग का ही प्रार्थना इष्ट होता है। और भगवान पुण्य से निर्वाण को चाह रखता है, चित्त विशुद्धि के लिए करता है, तो भगवान बुद्धि अनुमति की है। और पुण्य से दान देकर वो व्यक्ति से मदद चाह रखते हुए अगर करता है तो वो मना की। निस्वार्थ मतलब हम पूरी तरह त्याग दी, वो त्याग वो हम दिए। याद है ना बनते, हम दिए हैं, वो त्याग नहीं किया। निस्वार्थ से स्वार्थ उसमें अभी भी फंसा हुआ है। बनते हम दिए, कोई मेरा नाम भी नहीं ले रहा है, कोई सबके सामने इतना बड़ा काम की, वो निस्वार्थ से नहीं दिया, अपना नाम के लिए दिया। बनते जी, मैं हमको कुछ आप मदद नहीं करते हैं, कुछ बात भी नहीं करते हैं, बिहार में भी नहीं आते आप, हमके मेरे घर में भी नहीं आते, हम आपको कितना दान दिए, कितना मदद की, याद नहीं है क्या? निस्वार्थ से नहीं दिया, स्वार्थ है। बनते है मेरे पास आए, खाए पिए, आशीर्वाद दे, सब करे, इसीलिए हम दान दे रहे हैं। स्वार्थ है। निस्वार्थ मतलब वो सब कुछ न रखते हुए पूरा पुण्य का चेतना से दान दे रहा है, श्रद्धा चेतना बढ़ाने के लिए, शील श्रुति बढ़ाने के लिए। वो है वो निस्वार्थ नहीं है। जो गुण के लिए दे रहा है, गुण बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक और मानसिक और ये सुख भोगने के लिए, वो निस्वार्थ है। अगर वो धन वस्तु के लिए कर रहा है तो वो भी एक छोटा सा स्वार्थ है। अगर लौकिक सुख के लिए कर रहा है तो काम सुख के करे वो भी स्वार्थ है। लेकिन जो निर्वाण के लिए कर रहा है वो स्वार्थ से ऊपर है, वो सबको चाहिए। भगवान बुद्ध बोलते तृष्णा से मुक्त हो, किसी चीज के प्रति तृष्णा ना रखो। लेकिन निर्वाण के प्रति भी आशा नहीं रखेगा तो वो तृष्णा में नहीं ले सकते हैं। निर्वाण के प्रति आशा नहीं रहेगा तो फिर कैसे कोई निर्वाण के लिए मेहनत करेगा? तो वो एक कुशल के लिए अलग स्वभाव है, वो सब चीज जोड़ नहीं सकते हैं सब में। इसीलिए वो स्वार्थ का बात वचन अच्छा से क्लियरली समझना चाहिए। सोनाली जी समझ भंते गए जी। हैं क्या? जी भंते जी। क्लियर। साधु साधु राइट। साधु जी भंते जी, समझ गए। थैंक यू। नाम बोलता है ममता राम टेके। वंदामी बनते ममता हैं। मंगल उपासिका। हाँ, मुझे ये प्रश्न पूछना था भंते जी। ये प्रश्न कि मतलब कि जब ये संघ के बारे में ही है, तो विनय का संगायन उपाली भंते ने किया था। तो उपाली भंते ने राइट। जब संगायन किया था तो अ, उसमें यानी अभी सुप्त विभंग खंडक और परिवार 3 भाग है ना उसके, विनय पिटक के। तो उसमें से यानी सुप्त विभंग खंडक और परिवार तीनों का संगायन किया था। सब सबका सबका विनय पिटक का सूत्र पूरा विनय पिटक हुआ था। अच्छा, क्योंकि गायन होते समय विनय पिटक का टोटल भाग लिए थे वो नेपाली भंते। सूत्र पिटक का टोटल लिए थे, तो सूत्र पिटक अलग अलग भंते भी लिए थे, लेकिन आनंद भंते प्रधान भंते और महाकश्यप भंते, अनिरुद्ध भंते, उन लोग ही सब सूत्र आदि देखे थे।
तो ऐसा नहीं कि उपाली बनती सिर्फ ली, नहीं, उपाली बनती के साथ भिक्षु संघ था अलग से, जो उपाली हाँ बनती के साथ रहता था चांद का। अनिरुद्ध बनते अकेले नहीं, तो उनके साथ भिक्षु संघ था। महाकाश में अकेले, उनके साथ भिक्षु संघ था। वहां पर टोटल 500 भिक्षु आरंभ मुनि लोग थे। उन लोग सब मिलकर की प्रधान आनंद बनते सूत्र का। क्योंकि तो ये जैसे कि जैसे चुल्लवग्ग है तो चुल्लवग्ग में जो 12 खंदक है उसमें से 10वें भिक्खुनी खंदक तक तो ठीक है, लेकिन ये पंचसतिक खंदक और सप्तसतिक खंदक ये जो ऐड हुए हैं ना, 11वां और 12वां, तो ये जैसे जो तीसरी संगीति हुई थी तब ये पूरे त्रिपिटक का यानी निश्चित हुई थी। तो यानी मुझे ऐसा लगा कि ये सप्तसती खंडक भी है ना उसमें, यानी दूसरी संगीति के बारे में। ऐसा होता है और उपासिका, वो ठीक है, वो ऐसा होता है, हाँ वो जुड़ते जाता है। हाँ समझ हाँ गए? हाँ वो जुड़ते जाता है, हाँ देखिए वहां तक जो था। फिर दूसरी धर्म संगायना आया तो वो पहली धर्म संगायना का टोटल डिटेल्स जुड़ जाता है। फिर हाँ विनय पीटन, फिर दूसरी तीसरी जो हुआ वो आगे जुड़ जाता है। लेकिन अरहंत युग तक हाँ ही जुड़ता है, तीसरी तक ही जुड़ा है। आगे के बारे में जुड़ा नहीं, सम्राट अशोक के तक ही है। जो काका हाँ खंड यशवंत जी जे 100 साल बाद धर्म संगायना वो भी जुड़ा हुआ है विनय पिटक में। हाँ तो हाँ वो जोड़ता है अरहंत मुनि लोग। क्योंकि इस ये प्रॉब्लम है, इसके कारण धर्म विनय के लिए संगायना हुआ, वो जोड़ा जाता है फिर। तो वो अरहंत हाँ लोग जैसे डिसाइड करते हैं। हाँ। और एक थोड़ा सा ये पूछना था कि जो ये अरहंत युग विनयधर तक ही भिक्षु है। जुड़ता है, उसके बाद तक नहीं जुड़ता है उपासिका। धर्म संगायना ही हाँ प्रधान जुड़ता है बस। क्योंकि वो धर्म के लिए, आगे के लिए भिक्षु लोग के लिए चाहिए ना कि कैसे हुआ क्या हुआ, तो वो साफ होने के लिए। हाँ हाँ हाँ, वो इतिहास उसमें ऐड हो जाता है। हाँ राइट। तो और एक थोड़ा सा ये पूछना था कि मैं भूल गई शायद। हाँ कुछ पूछना था वो भूल गई। यस, नमो उदय बनते जी। नामोदय उपासक बोलिए। कोई पूछ रहा है या मैं पूछूं? हाँ, आप ही से हम बोल रहे हैं। अच्छा, मुझे पूछना था बनते जी कि अभी धर्म के मार्ग पे जो भी लोग हैं, आ, विपस्सना प्रैक्टिस करते हैं, आनापान सती साधना, और त्रिपिटका, अट्ठकथा, चार ब्रह्म विहार, उपोषण, अष्टशील, ये सब बातों का पालन करते हैं, और दानशील, सत्य, समाधि सब में प्रतिष्ठित है। लेकिन इन सब में मतलब हाउस होल्डर के लिए जो आपने आज प्रवचन दिया, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है जो हाउस होल्डर को काम आए? एक चीज जो मतलब अच्छी तरह से निश्चित रूप से मतलब काम आ जाए प्रैक्टिकली डेली लाइफ जीने के लिए। हेलो, बोलिए। मेरा प्रश्न सुना बंटी जी आपने? हाँ, तो वो हेलो। एक वैसा प्रवचन देने के लिए आप बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं पूछ रहा हूं मैं। मेरा प्रश्न है कि सब बातों का मतलब जो धर्म के मार्ग पर है सभी पालन करते हैं, लेकिन एक कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत मतलब महत्वपूर्ण है हाउस होल्डर हाँ लाइफ के लिए, उपासक के हाँ, लिए, जो मतलब गृहस्थ जीवन के लिए। निश्चित रूप से मतलब एक कोई चीज आप रेट करना चाहेंगे तो कौन सी बात हाँ, धर्म में मतलब पकड़नी चाहिए? सबसे एक चीज करेंगे तो वो है सहनशीलता। उसी के साथ जुड़ा है मैत्री। जिसके पास मैत्री है उसके पास सहनशीलता है। तो ओके। सहनशीलता होना बहुत 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 जरूरी है, गृहस्थ हो या भिक्षु, दोनों के लिए। ओके। सहनशीलता सहन करने से बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये सहनशीलता नहीं होने के कारण प्रॉब्लम ए से जेड तक चल जाता है। तो सहनशीलता है तो वो बहुत कुछ जीत जाता है। तो हम ओके। बहुत इंपॉर्टेंट गुण को देखते हैं तो सहनशीलता और मैत्री, ये अच्छा दोनों मतलब, दो पैर होना चाहिए आदमी के। अच्छा दो पैर, मतलब और सर, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ। ये सहनशीलता और मैत्री दो है तो वो अच्छे चल पाता है। पैर है तो मैत्री पे खड़ा है सहनशीलता, सहनशीलता पे खड़ा मैत्री। वो दोनों लेके चलते हैं तो गृह जीवन उसका मस्त बनता है। ओके। सारा कुशल तो बढ़ता है अच्छा से।
तो सबसे हाईएस्ट चीज अगर आप रेट करेंगे तो शील, सहनशीलता और मैत्री, ये 3 चीजें हैं। सहनशीलता, सहनशीलता बहुत आगे है। अच्छा, टॉलरेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। आज के डेट में देखेंगे तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है सहनशीलता। लोग में नहीं है तो जीरो है तो सहनशीलता ओके। इतना जीरो है, इसीलिए गुण धर्म नहीं बढ़ा पा रहा। धर्म सुनने के लिए सहनशीलता नहीं है, ध्यान करने के ओके। लिए सहनशीलता नहीं, सहन नहीं कर पा रहा हम 10 मिनट बैठने के लिए, नहीं सहन है। थोड़ा उपोषण है तो 12 बजे का खाना खाना है, रुकना है, उसके लिए सहन नहीं कर पा रहा। फोन में म्यूजिक नहीं सुनना है, उसके लिए सहन करके सील पालन करना, चुप रहकर नहीं सह रहा। लोगों को या कुछ कुछ बोल दिया बात, वो अच्छा वो छोड़ो हम बोल देंगे तो बात बढ़ जाएगा, सहन करता है। पत्नी का बात को सहन करता है, वो पति पत्नी का बात एक दूसरे को सपोर्ट करता है। सहनशीलता नहीं होने के कारण पूरा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सहनशीलता नहीं होने के कारण पूरा कुशल धर्म नहीं बढ़ पाता है। सहनशीलता होता है तो समाधि से बढ़ जाएगा, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा से, शील समाधि प्रज्ञा से। सहनशीलता नहीं होने के कारण सारा फाउंडेशन गिर जाता है। एक देखते हैं बहुत अच्छी तरह से तो सहनशीलता, उसमें और बहुत बात कर सकते हैं। धर्म भी आप सुन रहे हैं तो सहनशीलता है, इसीलिए आप सुन रहे हैं। लोग जी। लोग नहीं सुनना चाहते धर्म। सहनशीलता इसलिए लोग में ध्यान कर पा रहा है, 2 दिन 3 दिन 7 दिन के लिए, ये बहुत कुछ है उसमें। जी। ओके बनते जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। साधु साधु हम्म। साधु। बंदा भी बनते जी। मंगलोपासिका। बनते जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब सहनशीलता कैसे बढ़ाए, क्योंकि मतलब कोई भी गलत बात बोलता है या फिर जैसे तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, मतलब मन में रहता है कि हाँ हमको सहन करना है, लेकिन वो 2 मिनट बहुत हो गया, उसके बाद हमारे मुंह से कुछ निकल ही जाता है कि नहीं, फिर गुस्सा आ जाता है, तो उसको कैसे सहन करना है बनते जी? हमें भी होता है वो प्रॉब्लम उपासिका। तो वही तो प्रॉब्लम है। तो कैसे सहन करना है, ठीक है, फिर भी मैं अगर निकल जाता है तो बात को पूरा दूर तक ना लेके जाके शॉर्ट करके खत्म करिए। मैं और समझाने के लिए तो बोलकर मन में गांठ ना बांधिए, वैर क्रोध ना बांधिए, बाकी अकुशल में ना प्रवेश कीजिए। उस सहनशीलता इतना ना क्रॉस कर जाए कि हत्या कर दे, चोरी करते, व्यभिचार, झूठ, नशा, चुगली, इतना क्रॉस नहीं करना चाहिए। वो सहनशीलता तोड़कर इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि ऐसा प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए सहनशीलता में, सहनशीलता हम जो बता रहे हैं वो अभी थोड़ा देर पहले उल्टा बताया। अभी देखिए कुशल कुशल के तरफ देखेंगे तो सहनशीलता में बढ़ने के कमी होने के कारण हत्या करता है, सहनशीलता कमी होने के कारण चोरी करता है, सहनशीलता कमी होने के कारण व्यभिचार, झूठ, नशा करता है, कितना कुछ हो जाता है सहनशीलता कमी होने के कारण। तो इसीलिए उपासिका में सहनशीलता बहुत जरूरी है। सहनशीलता कैसे बढ़ाना, सहनशीलता के बारे में मन ही मन सोच सोच कर बढ़ाना पड़ेगा। मन ही मन सोच सोच कर बढ़ाना पड़ेगा। सहनशीलता उत्तम गुण है, हम सहेंगे तभी। धर्म की रास्ता पे जाना है तो सहना पड़ेगा, धर्म की रास्ता पे जाना है तो आगे बढ़ना सहन करना पड़ेगा, करके सोच सोच के। लेकिन जहां पर बहुत ज्यादा हो जाता है तो कुछ निकल जाता है, या कहीं पर लग रहा है कि बहुत क्रॉस हो रहा है तो कुछ बोलकर सेव करके जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि महाराज जैसा रहना चाहिए, लेकिन सहनशीलता मतलब बात जो बढ़े, प्रॉब्लम बढ़े, वहां पर नहीं वो बढ़ाने जाता है। जी तो बनते ऐसा जी। हो, जितना लेवल तक हो सके सहन कीजिए। लेकिन लगता है, अभी देखिए कोई पागल आ गया, तो पागल आ गया तो वो कुछ बोले जा रहा है, अरे हम सहन करते हैं। अरे बोलो जितना बोलना है, अरे सहन करते हैं, वो सहनशीलता नहीं है। ढकेल के बाहर करना है, जाओ निकलो निकलो निकलो। कोई हम्म। आदमी आ गया, लड़का आ गया आपको छेड़ रहा है, अरे हम सहन करते हैं, तुम छेड़ो जितना छेड़ना है। दैट्स वो सहनशीलता नहीं है। वो अकुशल के लिए सहना नहीं है, गलत के लिए, अधर्म के लिए सहना नहीं है। हमको काम वासना जाग रहा, जब जब हम उसको क्या करें, अभी जाग ही रहा है तो चुपचाप सह लेते हैं जितना बढ़ते जाए, ऐसा नहीं है। ये सहनशीलता का चीज है कुशल की तरह। तो हमेशा सोचना चाहिए कैसे सहनशीलता बढ़ा। सहनशीलता, अरे मैं कुत्ता काट रहा है, सह लेते हैं, अरे काटो काटो जितना काटना है खा लो, हम सह लेते हैं।
ये है, उसको मार के भगाना है, छिपना है, तुरंत कुछ करना, आइडिया लगाना है, ढकेलना है, पैर से मारना है, कुछ करना पड़ेगा। तो सहनशीलता मतलब गलत से नहीं लेना चाहिए। जी बंटी जी। हाँ, कोई कपड़ा खींच रहा तो खींच लो, लो लो खींच लो, हम सह लेते हैं, हम सहने वाला आदमी है, जो खींचना है खींच लो, उठा के लेके जाएगा, हमको लेके चलिए। ऐसे नहीं, हिम्मत से बोलना चाहिए। सहनशीलता एक गुण है जो रखता है खुद को, मन को सुकून देता है, मन को पीड़ा मुक्त करता है। जो शुरू में पीड़ा जैसा लग रहा है, लेकिन सहकर बाद में सुख देगा वो, कि अरे उस जगह पे अच्छा हुआ साली, उनको कई बार हुआ, सैकड़ों कई बार। अच्छा, हमको लगा अरे 2 बार दे के आते तो कितना अच्छा था, लेकिन एक दिन बाद लगता है अच्छा हुआ नहीं दी। वो अभी प्यार से बात कर रहा है, माफी मांग ली, उसको लगता है गलती का एहसास हो गया, मैं माफी मांगने गया, धर्म भी सुन रहा है। तो हम सोचे अगर बोल देते तो वह कल से आता भी नहीं। ऐसे मन में हमको भी चलता है, लेकिन मैं बाद में खुश होते हैं, अरे अच्छा हुआ सहन की, हम अच्छा। जी बंटी जी। क्लियर समझ गए क्या? हाँ बंटी जी, समझ गए। हे निदुक्का निरोगा होंतु निब्बान पाच्यो होंतु, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, श्री सद्धर्म के आशीर्वाद से, आर्य महासंघ के आशीर्वाद से, हमारे गुरु बंटी के आशीर्वाद से, हम लोग जितने भी पुण्य करते हैं सारे पुण्य के बल से, परित्राण के सत्यानुभव बल से, आप सभी लोग सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। आप सभी लोग को आर्थिक सुख जो है आपके पास, उसको खुश होने के लिए, भोग सुख उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करके खुशी से जीवन बिताने के लिए, आनंद सुख बिना उधार का जीवन बिताने के लिए, अनवज सुख सही ढंग से अच्छा करके जो मिला हुआ सुख, वो चारों सुख में बुद्धिमान रूप से भोगने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। आदरणीय बंटी ठीक है, जी, सबको आपको आशीर्वाद। बहुत बहुत साधुवाद। जी आदरणीय बंटी जी, आदरणीय बंटी जी, अगर आपकी अनुमति हो तो हम ये सेशन वाइंड अप करें। हाँ, हम लिव होने जा रहे हैं, ठीक है, सुखी हो।